अपने चचेरे भाई द्वारा खुद का मजाक उड़ाना रघुवीर यादव को बहुत बुरा लगा। वो घर गए ही नहीं, उसी पान की दुकान से वापस ललितपुर आ गए। और जानते हैं, फिर रघुवीर यादव वापस अपने घर कब लौटे? पूरे 20 साल बाद, जब इनकी फिल्म मैसी साहब रिलीज हुई थी और इन्हें 2 इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुके थे। कहा तो ये भी जाता है कि उस वक्त नाते रिश्तेदार इनके पिता से कहते थे कि देखना, अब वो एक दिन चोर डकैत बनकर घर आएगा। वही लोग अब 20 साल बाद कहने लगे कि हम तो पहले ही कहते थे कि रघुवीर कुछ बनकर ही गांव वापस लौटेगा। दरअसल रघुवीर यादव के घर वाले चाहते थे कि ये पढ़ लिख कर कोई बढ़िया सी नौकरी कर ले, इसलिए जबरन इनके पिता ने इन्हें साइंस में दाखिला दिलवाया। घर वालों का मानना था कि अगर लड़का साइंस से पढ़ेगा तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी लड़की भी मिल जाएगी। लेकिन रघुवीर ठहरे सीधे साधे बच्चे, एक ऐसा बच्चा जिसे पिता के साथ खेती करना अच्छा लगता था, बैलगाड़ी चलाने में मजा आता था। इसलिए साइंस कभी रघुवीर को समझ ही नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि ये एग्जाम्स में फेल होते चले गए। इन्हें खुद पर इतनी शर्म आई कि ये घर वालों से नजरें मिलाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे थे और आखिरकार ये घर से भाग गए। उस वक्त रघुवीर यादव की उम्र महज 15 साल ही थी। रघुवीर अकेले नहीं भागे थे, गांव का एक लड़का भी इनके साथ था। रघुवीर उस लड़के के साथ ललितपुर पहुंचे। ललितपुर में उस लड़के के रिश्तेदार रहते थे। रघुवीर भी वहीं रहे। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों ललितपुर में एक पारसी थिएटर कंपनी के शोज चल रहे थे। रघुवीर यादव ने भी 2.5 रुपए का टिकट लेकर एक नाटक वहां देखा। 2-4 दिन बाद वो लड़का अपने रिश्तेदारों के घर से भी गायब हो गया। ऐसे में रघुवीर यादव को भी वहां से निकलना पड़ा। रघुवीर अपने घर वापस नहीं जाना चाहते थे और इसीलिए रघुवीर यादव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाएंगे। आखिरकार वो अपना बैग उठाकर उसी पारसी थिएटर कंपनी में पहुंच गए। वहां जाकर रघुवीर उसके मालिक से मिले और काम मांगा। उन्होंने रघुवीर से पूछा कि तुम क्या कर सकते हो। अब चूंकि बचपन से ही रघुवीर यादव को गाना बहुत अच्छा लगता था और इनके मन के किसी कोने में गायक बनने की ख्वाहिश भी थी, तो रघुवीर यादव ने उनसे कहा कि मैं गाना गा लेता हूँ। उन्होंने रघुवीर से कोई गाना सुनाने को कहा। रघुवीर ने एक गाना सुना भी दिया। वो गाना सुनने के बाद थिएटर कंपनी के मालिक इनसे बोले कि भाई तुम गाते तो बहुत अच्छा हो, लेकिन तुम्हारा तलफ्फुज तो बहुत खराब है। अबोध रघुवीर को लगा कि तलफ्फुज तबले से जुड़ी कोई चीज होती है। वो बोले, अगर मैं तबले पर गाऊंगा तो सही गा लूंगा। रघुवीर की ये बात सुनकर थिएटर कंपनी के मालिक और उनके साथ बैठे कुछ लोग खूब जोर जोर से हंसे। रघुवीर को एहसास हो गया कि उन्होंने कोई बेवकूफी भरी बात कह दी है। थिएटर कंपनी के मालिक ने उन्हें बताया कि तलफ्फुज का मतलब उच्चारण होता है। रघुवीर ने थिएटर कंपनी के मालिक से गुजारिश की कि मुझे काम पर रख लीजिए, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। मालिक ने रघुवीर पर तरस खाकर 2.5 रुपए रोज के हिसाब से इन्हें काम पर रख लिया। रघुवीर वहां रहकर इनके शोज में गाना गाने लगे। थिएटर के लोगों ने ही रघुवीर को उर्दू भी सिखाई और इनका उच्चारण सही करवाया। रघुवीर उस कंपनी के नाटकों में गाने का काम करते थे। कई दफा ऐसा होता था जब शो कैंसिल हो जाता था या बारिश हो जाती थी। ऐसे में रघुवीर का मेहनताना 2.5 रुपए से घटकर 1 रुपए तक आ जाता था और कभी कभी तो मात्र 50 पैसा ही दिया जाता था। रघुवीर कहते हैं कि वो बड़े मुश्किल के दिन थे, खाने की भी कमी रहती थी। नाटक कंपनी में इनके साथ काम करने वाले स्टाफ्स के कई लोग कमजोर पड़ते जा रहे थे और उनके शरीर पीले पड़ गए थे, लेकिन रघुवीर हमेशा एनर्जेटिक रहते थे क्योंकि वो खुश रहते थे। वो खुश रहते थे ये सोचकर कि हर दिन उन्हें कुछ नया सीखने को मिल रहा है। रघुवीर कहते हैं कि जब पेट भरा रहता है उस वक्त बिस्तर और आराम ही दिखाई देता है, लेकिन जब आप भूखे रहते हैं तब आप ना चाहते हुए भी सीखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। खैर, तकरीबन 2-3 महीने तक रघुवीर यादव उस नाटक कंपनी में गाने का काम करते रहे। फिर एक दिन कंपनी के मालिक ने इनसे कहा कि अब तुम्हें सिर्फ गाना बजाना ही नहीं करना है, अब तुम्हें स्टेज पर एक्टिंग भी करनी होगी। रघुवीर चाहते तो नहीं थे, लेकिन मालिक का हुक्म टाल भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। पहले नाटक में रघुवीर यादव को सिपाही का किरदार मिला, एक ऐसा सिपाही जो हाथ में भाला लिए बस एक कोने में खड़ा है।
रघुवीर को सिपाही बनकर पूरे नाटक के दौरान एक कोने में खड़ा रहना जरा भी पसंद नहीं आया। अगले शो में जब रघुवीर को फिर से सिपाही बनने के लिए कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता। लेकिन थिएटर के मालिक ने इनसे कहा कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें कंपनी छोड़नी पड़ेगी। मजबूरी में रघुवीर यादव को फिर से सिपाही ही बनना पड़ा। कुछ दिनों तक तो ये दुखी रहे, मगर जब अगले नाटकों में इन्हें थोड़े डायलॉग्स वाले किरदार दिए जाने लगे तो इन्हें भी एक्टिंग करने में मजा आने लगा। और अगले 6 सालों तक उस पारसी थिएटर कंपनी के साथ इन्होंने काम किया। इस दौरान रघुवीर यादव ने कई नाटकों में अभिनय किया, देश के विभिन्न शहरों में नाटक किए। 25 जून 1957 को मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के एक छोटे से गांव में रघुवीर का जन्म हुआ था, एक किसान परिवार में। ये जानना भी दिलचस्प है कि घर से भागकर नाटक कंपनी से जुड़ा एक लड़का फिल्मी दुनिया में कैसे आ गया। उस पारसी थिएटर कंपनी को छोड़ने के बाद रघुवीर यादव लखनऊ आ गए थे। लखनऊ में एक थिएटर ग्रुप संग जुड़कर रघुवीर यादव ने नाटकों में काम किया, साथ ही साथ गायन भी सीखा। फिर वहीं से किसी ने उन्हें एनएसडी के बारे में बताया, यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में। रघुवीर ने प्रयास किया और उन्हें एनएसडी में दाखिला भी मिल गया। फिर तो बकायदा उन्होंने प्रोफेशनल थिएटर की विधिवत ट्रेनिंग ली। एनएसडी से पास होने के बाद कुछ समय तक इन्होंने वहां की रेपेट्री में नौकरी भी की। एनएसडी में इनके गुरु थे आधुनिक थिएटर के पितामह कहे जाने वाले इब्राहिम अलकाजी साहब। इब्राहिम अलकाजी साहब ने रघुवीर यादव के मन में थिएटर को लेकर इतनी दीवानगी पैदा कर दी थी कि उन्होंने फैसला कर लिया था कि ये जीवन भर थिएटर ही करेंगे। जब रघुवीर यादव एनएसडी के स्टूडेंट थे तब उन्हें और उनके कुछ बैचमेट्स को इब्राहिम अलकाजी साहब ने पुणे स्थित एफटीआईआई में एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा था। पुणे में भी रघुवीर यादव ने एक नाटक किया था जिसे इत्तेफाक से दिग्गज डायरेक्टर सईद मिर्जा ने देख लिया। सईद मिर्जा रघुवीर यादव से बड़ा प्रभावित हुए। उन्होंने रघुवीर यादव से कहा कि तुम बॉम्बे आ जाओ, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसमें तुम्हें काम दूंगा, तुम्हारे रहने खाने का बंदोबस्त मैं कर दूंगा। रघुवीर यादव ने उस समय तो उनसे कहा कि सोच कर बता दूंगा, लेकिन ये मन ही मन तय कर चुके थे कि इन्हें फिल्मों में काम नहीं करना है, इन्हें तो बस थिएटर करना है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि रघुवीर यादव को फिल्मों से कोई एलर्जी थी या उन्होंने अपने जीवन में फिल्मों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। ये भी फिल्मों में काम करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ अपने पसंद के किरदार वाली फिल्मों में ही। जबकि उस वक्त इन्हें जो कुछ फिल्में ऑफर हो रही थी उसमें कॉमेडियन वाले रोल्स इन्हें ज्यादा मिल रहे थे। रघुवीर यादव वो रोल नहीं करना चाहते थे। मगर जब डायरेक्टर प्रदीप कृष्ण ने रघुवीर यादव को मैसी साहब की स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी तो इन्हें वो कहानी बहुत पसंद आई, खास तौर पर मैसी साहब का मुख्य किरदार फ्रांसीसी मैसी। प्रदीप कृष्ण चाहते थे कि वे फ्रांसीसी मैसी का किरदार रघुवीर को दें। रघुवीर यादव मैसी साहब में काम करने को तैयार हो गए, लेकिन इस शर्त पर कि वो एनएसडी की रेपेट्री की अपनी नौकरी नहीं छोड़ेंगे। प्रदीप कृष्ण तैयार हो गए और एनएसडी से ब्रेक लेकर रघुवीर यादव ने मैसी साहब फिल्म की शूटिंग की। फिल्म जब रिलीज हुई तो रघुवीर के काम की चारों तरफ प्रशंसा हो रही थी। 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स इनकी झोली में आ गए। फिर तो रघुवीर यादव के पास फिल्मों के ऑफर्स की झड़ी लग गई। हालांकि इन्होंने काफी वक्त तक खुद को मिले सभी ऑफर्स ठुकरा दिए, मगर जब इन्होंने नोटिस किया कि इब्राहिम अलकाजी के एनएसडी छोड़ने के बाद वहां थिएटर की हालत खराब हो गई है और राजनीति होने लगी है तो इन्होंने भी एनएसडी छोड़ दिया और ये मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद रघुवीर यादव ने सलाम बॉम्बे फिल्म में काम किया और उसके बाद तो रघुवीर यादव एक के बाद एक फिल्मों में काम करते ही चले गए। टीवी पर भी इन्होंने काफी सारा काम किया और फिलहाल तो रघुवीर यादव को हमने पंचायत वेब सीरीज में भी बेहतरीन काम करते हुए देखा है। आखिर में रघुवीर यादव जी से जुड़ा एक और किस्सा मैं आपको बताता हूँ। घर से भागने के 6 महीने बाद वो अपने घर की तरफ वापस लौटे थे। घर पहुंचने से पहले अपने इलाके की एक मशहूर पान की दुकान पर रुक गए थे। वहां इनके एक चचेरे भाई ने इन्हें देख लिया। इन्हें देखकर वो इनका मजाक उड़ाने लगा और बोला, ओह तो तुम वापस आ गए, मुझे तो लगा कि अब तुम्हें किसी फिल्म में लक्ष्मी टॉकीज में दोबारा देखूंगा। लक्ष्मी टॉकीज इनके इलाके में मौजूद एक सिनेमा घर था। अपने चचेरे भाई द्वारा खुद का मजाक उड़ाना रघुवीर यादव को बहुत बुरा लगा। वो घर गए ही नहीं, उसी पान की दुकान से वापस ललितपुर आ गए। और जानते हैं
फिर रघुवीर यादव वापस अपने घर कब लौटे? पूरे 20 साल बाद, जब इनकी फिल्म मैसी साहब रिलीज हो चुकी थी और इन्हें 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके थे। दोस्तों, आपने रघुवीर जी की कौन सी फिल्म देखी है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि इनकी एक्टिंग आपको कैसी लगती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।